शाह साहब, ये मैं देख रही थी कि पीटीआई को रिप्रेजेंट जैसे बैरिस्टर अली जफर साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनको हासिल कुछ नहीं होना, जब ये अदालत में जाएंगे ये बिल वहाँ जाके कलअदम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब पीटीआई ने इस सिलसिले में एक दरख्वास्त भी डाल दी है, तो वो कह रहे हैं जी बेसिकली ये प्रोलॉन्ग कर रहे हैं ताकि ये बंदे तोड़ सकें। क्या पीटीआई का ये जो तज्जिया है इस हवाले से आप समझते हैं कि ये ठीक है, ये हासिल वसूल कुछ होगा नहीं वहाँ जाके? जो इस वक्त अदालती मूड भी है, जो जजेस इस वक्त जो उनका वर्डिक्ट भी सामने है, मेजोरिटी ऑफ द जजेस इस हवाले से वर्डिक्ट, तो होगा क्या बेसिकली आगे? आमना, मेरे ख्याल में जो हमाद बात कर रहे थे आर्टिकल 187 63 और 62 और 101 का जो आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल में इसकी इंटरप्रिटेशन बेहतर तौर पर जो कानूनी लोग कर सकते हैं, और जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं मेरे ख्याल में वो हमसे ज्यादा कानून बारीकियां समझते भी हैं। अब हम इधर बैठ के यही सारा दिन तबसरा करते रहेंगे कि जो 2 ने इख्तिलाफी नोट लिखा और 8 ने हक में लिखा, तो क्यों बाद में लिखा और क्यों पहले लिखा, ये तो एक अलग कहानी है, इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। अब असल चीज पे आते हैं, वो ये है कि ये जो सीटें हैं ये है किसकी? प्रोपोर्शनेट उन लोगों की ये रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जो कि जिन्होंने वोट दिया, और मेरे ख्याल में उनका राइट भी बनता है। शायद अगर ये लोग कल उसके सारे लोग पूछना शुरू कर दें, जनाब मैंने वोट दिया था ए को और उसके साथ मैं चाहता था कि उसके साथ वुमेन रिजर्व सीट भी ए को मिले, अब आप बी सी डी ई को क्यों दे रहे हैं? हमारी ख्वाहिशात पे तो मैं भी ख्वाहिश रखूंगा कि मुझे सारी चीजें मिल जाएं। दूसरा जो आम नुकता ये है कि इस वक्त जो चक्कलिश है अदलिया या पीटीआई या जो गवर्नमेंट के दरमियान, गवर्नमेंट क्यों परेशान है? सोचने वाली बात है, 24 घंटे यही मसला लगा रहता है कि जनाब हम पे ये जा रहा है, हम पे वो जा रहा है, क्यों वो अनसर्टन है, अनसर्टेनिटी है क्यों? और दूसरा इस रिजर्व सीटों के बारे में बाद में मैं कहता हूँ एक अहम नुकता और है। अब इस वक्त जो सूरत है, क्या वो जो पीटीआई की पिटीशन थी फॉर्म 45 47 पे, उस पर क्यों हियरिंग नहीं हो रही है? इलेक्शन कमीशन कहाँ है? जुडिशियल जो कमीशन है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, वो क्यों उन चीजों की तरफ नहीं जा रहे? जिन लोगों ने धांधली के इल्जाम लगाए, आप उनकी भी हियरिंग करें ना। तो प्रोलॉन्ग नजर आ रहा है कि जब तक पैचअप नहीं होता आप मुख्तलिफ तरीके से पिटीशन डालते रहे। ये तो कोई छोटी सी भी है, तो 5 साल के अंदर हुकूमत बदल जाएगी। आप देख रहे हैं कि लोग बेचारे 18 साल की उम्र से पाकिस्तानी अदालतों के अंदर केस शुरू करते हैं और मरने के बाद 15 साल बाद उनका रिजल्ट आता है। तो मेरा ख्याल उसको प्रोलॉन्ग करना चाहिए, करते रहेंगे। अब जब आना चाहते हो, अगर आप प्रोपोर्शनेट पे जाना चाहते हैं, ये पोलिटिकल पार्टीज मुशर्रफ दौर में उन्होंने पार्लियामेंट को माजरत के साथ वो अल्फाज में यूज नहीं करना चाहता कि पार्लियामेंट के अंदर खवातीन को वो क्यों लेके आए और क्यों आप जो है वो सेलेक्ट करके खवातीन को ला रहे हैं। अगर आपने किसी भी इलाके के अंदर प्रोपोर्शनेट सीटें देनी है तो आप 5 कौमी असम्बलियों की सीटों के बदले एक अगर खातून सीट को डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं खड़ा करना चाहते? पॉलिटिकल पार्टीज ये लेजिस्लेशन क्यों नहीं करना चाहती? सबसे आम सवाल तो ये, अब तक 2024 के अंदर रह रहे और बार बार की बातें करते हैं लेजिस्लेशन ऐसी एक कानून अगर गलत बना है तो कोई सहीफा तो नहीं, आप उसके अंदर चेंजेस लेके आए। जो लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज है जो इस मुल्क के लिए बेहतरी की बात करती है, सो कॉल्ड जमहूरियत, मैं तो समझता हूँ शैम जमहूरियत है अशराफिया की, जिसके ऊपर अपनी मर्जी से करते हैं। और इन खवातीन जो हैं, आप 2-2 लाख और 3-3 लाख का जोड़ा पहन के आने वाली खातून 2 लाख रुपए का पर्स 2 लाख रुपए में खरीदे जाने वाला पर्स पहन के और $3-3 हज़ार की जूती पहन के जब वो पार्लियामेंट में बैठेंगी, या वो किसी नवाब की रिश्तेदार है या गवर्नर की रिश्तेदार है, तो उन खवातीन को हम क्यों भिजवा रहे हैं? ठीक है, रिडंडेंट लॉट को आप भेजने के बजाय आप डायरेक्ट इलेक्शन पे जाएं। हम ये लेजिस्लेशन क्यों नहीं कर रहे? और दूसरा देखिए, मैं बार बार एक बात करता हूँ, कम से कम इस तमाम जो 7-8 इदारे हैं इनको खुदा को खौफ करना चाहिए। कब मेरे ख्याल में अब हम भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। चाहते क्या है ये इस मुल्क से? आप अगर अभी एहतियाम साहब शेख मुजीबुर रहमान की बात करें तो शायद वो भी इतने अंजाम को पहुंचे जिन्होंने पाकिस्तान को, उनको आपने देखा कानून के मुजस्मे की भी हाथ पांव टांगे सारी टूटे, ये मकसद अमल भी होगा। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जितने लोग हैं 60 से ऊपर के पेटे में चले गए जो इस वक्त इक़्तिदार में जो रूल कर रहे हैं और जो मेरे ख्याल में मैटर करते हैं, तो इनको ये भी सोचना था कि इथिकली जो डिवाइन जस्टिस होगा जवाब देंगे। मेरा बड़ी बदकिस्मती है यहाँ हमारे यहाँ इन इंडिविजुअल्स की जो लड़ाई है ना, उससे पाकिस्तान, उसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम जो है वो सफर कर रही है। मेरे ख्याल से शायद इस बात का इंतजार करें, अदालतों को भी छोड़ें और मुकर्रना को भी छोड़ें, पार्लियामेंट को भी छोड़ें। मैं तो ये डर रहा हूँ कि कल हमारा हाल भी इनकलाब वाला ना हो, क्योंकि मेरे ख्याल में नई नस्ल सुनने वाली नहीं है। अल्लाह ना करे मामला उस बहस तक पहुंचे, अल्लाह करे कि हमारे सियासतदान सीख लें। जी सर, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। और जर्नलिस्ट अगर माइक पकड़ के किसी नौजवान से पूछता है, चले जी हम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।